वो शख्स जिसने हमें पापा कहते हैं, पहला नशा, जादू तेरी नजर जैसे लातादाद सदाबहार गाने दिए, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 36 जुबानों में 25,000 से जायद गाने, शाहरुख खान की रोमांटिक इमेज उदित की आवाज़ पर बनी, सलमान खान की दिलकश शख्सियत, बेशतर हिट उदित नारायण ने गाए, आमिर खान की फिल्में दिल और राजा हिंदुस्तानी सब उदित नारायण, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, उदित ही शाहरुख खान की आवाज़ थे। लेकिन फिर क्या हुआ? असल में 2004 और 2005 के आसपास कुछ बदलने लगा। शाहरुख खान ने मुख्तलिफ गुलकारों को आजमाना शुरू किया, जैसे कल हो ना हो में सोनू निगम को आजमाया गया, वीर ज़ारा में उदित नारायण ज़रूर थे, मगर रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगी थी। जब 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम रिलीज़ हुई, टाइटल ट्रैक शान और दीगर गुलकारों ने गाया, उदित नारायण कहीं पर भी नहीं थे। इमेजिन कीजिए ये 90s है, हर शादी, हर जश्न, हर रेडियो स्टेशन पर एक ही आवाज़ गूंज रही है, एक ऐसी आवाज़ जो इतनी दिलकश है, इतनी खूबसूरत है कि उसने पूरी नस्ल के लिए रोमांस की डेफिनेशन ही बदल दी। वो आवाज़ उदित नारायण की थी। 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 36 जुबानों में 25,000 से जायद गाने, वो शख्स जिसने हमें पापा कहते हैं, पहला नशा, जादू तेरी नजर जैसे लातादाद सदाबहार गाने दिए, वो आज भी दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही आवाज़ जो एक ज़माने में एक गाने के 15 से 20 लाख रुपए लेती थी, वही फनकार जिसे नदीम शुरून से लेकर AR रहमान तक हर म्यूज़िक डायरेक्टर लाजमी समझता था, कैसे तकरीबन गुमनामी में खो सा गया है। आज जब आप बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर्स के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कौन से नाम आते हैं? अरिजीत सिंह, अरमान मलिक या शायद सोनू निगम आते हैं। लेकिन उदित नारायण, वो बादशाह जिसने 3 डेकेड्स तक इंडस्ट्री पर हुकूमत की, उसका नाम आज शायद ही कहीं लिया जाता है। तो आखिर हुआ क्या था? एक लेजेंड कैसे ज़वाल का शिकार हो जाता है? क्या ये ऑडियंस के ज़ौक़ में तब्दीली थी, नई टेक्नोलॉजी का अरूज था, या कुछ और, या फिर एजिज्म, या फिर पॉलिटिक्स, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बेरहम हकीकत? उदित नारायण सिर्फ गुलकार नहीं थे, वो एक फिनोमेना थे। 1955 में नेपाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए उदित की कहानी खुद एक बॉलीवुड फिल्म जैसी है। वो 1978 में सिर्फ एक ख्वाब और अपनी आवाज़ के साथ मुंबई चले आए। पहला ब्रेक उन्हें 1980 में नेपाली फिल्म सिंदूर से मिला, लेकिन असल बॉलीवुड डेब्यू 1988 में हुआ, क़यामत से क़यामत तक। और वो खूबसूरत गाना पापा कहते हैं, वो एक एंथम बन गया। रातों रात उदित नारायण नौजवान मोहब्बत की आवाज़ बन गए। अब ज़रा उनकी ताकत का अंदाज़ा कीजिए। 1988 से 2005 तक हर बड़े हीरो के लिए पहली पसंद उदित नारायण थे। शाहरुख खान की रोमांटिक इमेज उदित की आवाज़ पर बनी, सलमान खान की दिलकश शख्सियत, बेशतर हिट उदित नारायण ने गाए, आमिर खान की फिल्में दिल और राजा हिंदुस्तानी सब उदित नारायण। उन्होंने 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से नवाजे गए। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल के साथ उनके गाने आज भी लेजेंडरी हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम हकीकत है, 1990 से 2000 के दरमियान बॉलीवुड के 70 से 80% बड़े रोमांटिक गाने उदित नारायण ने गाए। ये सिर्फ एक तसल्लुत नहीं था, ये मुकम्मल बादशाहत थी उदित नारायण की। उदित नारायण की वर्सटैलिटी बेमिसाल थी।
वो लगान के लिए क्लासिकल मतवा जैसे गाने भी गा सकते थे, चुरा के दिल मेरा जैसे चीयरफुल सॉन्ग भी गा सकते थे, और पहला नशा जैसा दिल को छू लेने वाला नगमा भी। तो जब इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने बासलाहियत शख्स एकदम चार्ट पे नजर आना छोड़ दे, आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो बदल चुका है। और वो तब्दीली आई 2005 और 2006 के आसपास। उदित नारायण का जवाल अचानक नहीं था, ये बतदरीज, मुनज़्ज़म और बेहद शफाक था। उदित नारायण के डाउनफॉल के मेजर 3 रीजंस हैं। पहला, टेक्नोलॉजी का इनकलाब, ऑटो ट्यून और डिजिटल म्यूजिक प्रोडक्शन। 2005 से पहले गाना रिकॉर्ड करना एक फन था। गुलकार को परफेक्ट सुर, परफेक्ट ताल और सिर्फ 1 या 2 टेक में पूरा अपना जज्बा शामिल करना होता था। जहां पर उदित जैसे एक्सपीरियंस लोग सबकत ले जाते थे। लेकिन फिर डिजिटल दौर शुरू हो गया। अचानक कोई भी एवरेज आवाज़ वाला गुलकार ऑटो ट्यून से ठीक किया जा सकता था। ऑटो ट्यून ने खेल बराबर कर दिया और सीनियर फनकारों के हक में ये ऑटो ट्यून बिल्कुल भी नहीं था। म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा, जब नए सिंगर्स कम पैसों में मिल सकते हैं तो उदित नारायण को 15 लाख देना क्यों ज़रूरी है। जवाब साफ था कि उदित नारायण को रिप्लेस किया जाए। दूसरा फैक्टर, नई नस्ल की आवाज़। उस वक्त स्टेज पर आए आतिफ असलम, मोहित चौहान, शान और अरिजीत सिंह। ये सिर्फ नए गुलकार नहीं थे, ये एक नई नौजवान नस्ल की सोच के नुमाइंदा थे। 90 की दहाई के बड़े ड्रामाई रोमांटिक गानों की जगह अब नर्म, सादा, सरगोशी जैसे मोहब्बत की आवाज़ आने लगी। आतिफ असलम का वो लम्हे 2006 में रिलीज़ हुआ और मोहित चौहान का डूबा डूबा एक हकीकी जज्बा लेकर आए जिसने नौजवानों को दीवाना कर दिया। उदित नारायण की साफ पॉलिश्ड आवाज़ अचानक पुरानी महसूस होने लगी। और एक कड़वा सच ये है कि बॉलीवुड नौजवानी का दीवाना है। वही इंडस्ट्री जो उदित की 2 डेकेड्स तक इज्जत करती रही, अब नए चेहरों और नए आवाज़ों की तलाश में थी। अब आते हैं फैक्टर नंबर 3 के ऊपर, वो हैं शाहरुख खान फैक्टर। ये असल में उदित नारायण के लिए बहुत पर्सनल भी है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह भी है। शाहरुख खान और उदित नारायण की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से थी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, उदित ही शाहरुख खान की आवाज़ थे। लेकिन फिर क्या हुआ? असल में 2004 और 2005 के आसपास कुछ बदलने लगा। शाहरुख खान ने मुख्तलिफ गुलकारों को आजमाना शुरू किया, जैसे कल हो ना हो में सोनू निगम को आजमाया गया। वीर ज़ारा में उदित नारायण ज़रूर थे, मगर रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगी थी। जब 2007 में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम रिलीज़ हुई, टाइटल ट्रैक शान और दीगर गुलकारों ने गाया, उदित नारायण कहीं पर भी नहीं थे। बॉलीवुड को खिराजे तहसीन पेश करने वाली इस फिल्म में उदित नारायण जैसे लेजेंड कहीं भी नहीं थे। अगर इंडस्ट्री में शाहरुख खान आगे बढ़ गया तो ये समझ लेना चाहिए कि इंडस्ट्री भी आगे बढ़ गई थी। 2010 तक उदित नारायण बॉलीवुड में कभी कभार छोटी छोटी फिल्मों या रीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए गाना गाने लगे। वो शख्स जो एक साल में 50 से 60 गाने रिकॉर्ड करता था, अब शायद 5 या 6 करता था। और फिर 2013 में आया तुम ही हो, अरिजीत सिंह का शाहकार आशिकी 2 के लिए। ये ऐलान था, तख्त पर एक नया बादशाह बैठ चुका है। लेकिन उदित नारायण भी खामोशी से नहीं गए, उन्होंने बात की। इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपनी मायूसी जाहिर की, तलखी के बगैर, बस हैरत के साथ। उन्होंने पूछा कि आखिर तजर्बा और काबिलियत को नएपन पर क्यों कुर्बान किया जा रहा है? क्या इंडस्ट्री अपने फाउंडर्स को याद रखती है? वो ठीक कहते थे कि इंडस्ट्री उन्हें भूल चुकी है। अब आते हैं एजिज्म के फैक्टर पे। बॉलीवुड में एजिज्म सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं होती, प्लेबैक सिंगर्स के साथ भी होती है। 2010 में उदित नारायण की उम्र तकरीबन 55 साल थी।
लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। लेकिन डायरेक्टर्स ने किया कि नौजवान किरदारों के लिए नौजवान आवाज ही होने चाहिए। यही हाल कुमार सानू के साथ भी हुआ और शायद कुछ हद तक यही हाल सोनू निगम के साथ भी हुआ। ये कुछ पर्सनल नहीं था, ये बॉलीवुड के निज़ाम का हिस्सा था। इंडस्ट्री अपने सीनियर्स को बेरहमी से भूल जाती है। यहाँ कहानी में मोड़ आता है। उदित नारायण गायब नहीं हुए, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। बॉलीवुड भले आगे बढ़ गया हो, लेकिन भोजपुरी सिनेमा ने उन्हें इज्जत के साथ कबूल किया। वो अभी भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा तलब करने वाले गुलकारों में शामिल हैं। नेपाल में आज भी उदित नारायण एक कौमी हीरो हैं। आज भी उनके कॉन्सर्ट हाउसफुल होते हैं, उनके गाने आज भी हर जश्न में बजते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या उदित नारायण जैसा लेजेंड को रीजनल सिनेमा में एडजस्ट होना चाहिए था, या इंडस्ट्री को नए टैलेंट के साथ साथ उनके वकार को भी बरकरार रखना चाहिए था? उदित नारायण का ज़वाल, डाउनफॉल हमें सिखाती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का असल चेहरा क्या है। लॉयल्टी वक्ती होती है, नॉस्टैल्जिया सिलेक्टिव होता है और रेलिवेंस बहुत बेरहम होती है। लेकिन जो चीज़ उदित से कोई नहीं छीन सकता वो है उनकी मौसीकी। वो गाने पहला नशा, पापा कहते हैं, जादू तेरी नज़र, चांद छुपा बादल में, ये शानदार गाने हैं और ये अमर हैं। ये हिंदुस्तानी सकाफत का हिस्सा हैं। उदित नारायण शायद आज बॉलीवुड में हिट एल्बम्स ना गा रहे हों, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी लाखों मोहब्बत की कहानियों की धुन है। तो अगली बार जब कहीं उनका गाना बजे, चाहे शादी पर, चाहे रेडियो पर, टीवी पर, तो याद रखिए कि आप एक बादशाह को सुन रहे हैं। वो बादशाह जिसने बॉलीवुड पर 3 डेकेड्स तक हुकूमत की, जिसने एक पूरा दौर क्रिएट किया और जिसने इंडस्ट्री के किनारे लगने के बावजूद हमारे लिए मौसीकी का ख़जाना छोड़ा जो हमेशा ज़िंदा रहेगा। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों कि आखिर में ट्रेंड ख़त्म हो जाते हैं, आवाज़ें बदल जाती हैं, लेकिन लेजेंड्स कभी नहीं मरते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका उदित नारायण का सबसे बेहतरीन गाना कौन सा है। और यह भी हमें बताइए कि आपके ख्याल में उदित नारायण के डाउनफॉल की क्या वजह है।